जानेंगे अक्षांश और देशांतर को। हम जानेंगे आपको अक्षांश और देशांतर को। अक्षांश और देशांतर अगर हम नहीं समझते हैं तब चीजें हमें नहीं समझ में आएंगी। अब देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर आखिर होता क्या है। हम सबको पता है और हम सभी जो है पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी का आकार कैसा है, गोला के आकार में है, यानी गोलाकार है। और ये पृथ्वी, सबको पता है कि पृथ्वी हमारी गोले के आकार में है, बिल्कुल है। आप मेरे चित्र पे नहीं जाइएगा, लेकिन आप एक समझ डेवलप कर लें कि हम सब जानते हैं कि गोले के आकार में ये है। अब समझते हैं कि अक्षांश और देशांतर होता क्या है। हमारी पृथ्वी है, ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं का नाम है जो पृथ्वी पर एक काल्पनिक रूप में खींची गई है। और ये अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं हैं, ये काल्पनिक रूप में खींची गई रेखाएं हैं। इसका नामो निशान पृथ्वी पर कहीं नहीं है। आपने कहीं नहीं देखा होगा कहीं पृथ्वी पर कहीं लाइन खींची गई है। यह लाइन एक काल्पनिक है और इस जो रेखाओं के द्वारा एक गणितीय आंकड़ा एकत्रित किया जाता है और इसके माध्यम से जलवायु, दिन रात, मौसम, आपको समय इत्यादि की गणना की जाती है। जब तक इतनी बड़ी व्यवस्था है और इतनी बड़ी व्यवस्था में पृथ्वी का जो आकार 12,472 के करीब है और इतने बड़े व्यास में अगर हम सबको गणना करना है, आप देखते हैं कहीं दिन होता है तो कहीं रात होता है, कहीं गर्मी होती है तो कहीं सर्दी होता है, कहीं सूरज 2 घंटे पहले उगता है तो कहीं 2 घंटे बाद उगता है, कहीं रात होती है तो हमारे यहाँ इतने घंटे बाद दिन होता है। इस सबके पीछे कारण है और इसी कारण को जानने के लिए इन रेखाओं की रचना की गई है और ये काल्पनिक है। इसको मान के कि पृथ्वी का व्यास इतना है, इतनी दूरी है और इस पर कैसे कैसे क्या होगा, तो सूरज जो का प्रकाश इसे पड़ता है और पृथ्वी तो चूंकि आपको क्या कहती है, वो घूर्णन करती है, घूमती रहती है। वो पृथ्वी 24 घंटे यानी 1440 मिनट में, पृथ्वी क्या है 1440 मिनट में क्या होती है, अपने अक्ष पर वो 360 डिग्री घूम जाती है। अब आइए देखते हैं कि इस रेखा को समझते हैं। अब देखिए पृथ्वी गोला है, अगर पृथ्वी को बीच से अगर इसको काटा जाए तो गोला क्या हो जाएगा, 2 आधा हो जाएगा। तो यही 2 आधा को हम क्या कहते हैं, गोलार्ध कहते हैं। गोलार्ध ये क्या कहलाता है, गोलार्ध कहता है, यानी गोला का आधा। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो इसको कहते हैं हम भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा ये कहलाता है। इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब देखिए, पहले हम लोग अक्षांश जान रहे हैं। अब होता क्या है कि इस रेखा के ये अक्ष होता है पृथ्वी का, बीच में ये अक्ष है, ये अक्ष है, यहाँ अक्ष है ये, और ये ऊपर वाला एरिया है ये उत्तर होता है और नीचे वाला एरिया जो होता है वो दक्षिण होता है। तो ऊपर के आधे गोलार्ध को क्या कहते हैं, उत्तर गोलार्ध कहते हैं, और नीचे वाले आधे वाले को क्या कहते हैं, दक्षिण गोलार्ध कहते हैं, दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए, अब होता क्या है कि ऊपर वाले गोलार्ध को 90 डिग्री पर, एक डिग्री पर रेखाएं खींची गई, एक डिग्री पर रेखाएं, क्योंकि 90 रेखाएं खींची नहीं जा सकती हैं इसमें, ऐसे ही तो आपको हम ऐसे रेखाएं खींच के बता, ये 90 की रेखाएं ऊपर होती हैं और 90 रेखाएं ऐसे नीचे होती हैं। आपको 90 रेखाएं नीचे होती हैं। अक्षांश की रेखाओं की संख्या हो जाती है 90, 90 और 1 भूमध्य 181। अब होता है क्या, अब 181 हो जाता है। इसमें जो 23.5 डिग्री वाला जो हिस्सा है, 23.5 डिग्री वाला हिस्सा है ऊपर वाला, ये उत्तर वाला, उत्तर गोलार्ध की जो 23.5 डिग्री का जो हिस्सा है, इसको कहते हैं हम लोग कर्क रेखा। इसको कहते हैं हम कर्क रेखा, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। आइए इसको फिर से मिटा के हम एक बार दोबारा कर देते हैं, थोड़ा जगह खाली हो जाएगा तो हमें देखने में भी आसानी होगी। अब हम इसको फिर से मिटा के एक बार
बेहतर ढंग से इसको बनाते हैं। ये हमारा हो गया भूमध्य रेखा। यहाँ जो एक रेखा हो गई आपको 23.5 डिग्री की, इसको कहते हैं कर्क रेखा। और ये जो 66.5 डिग्री की एक रेखा बनेगी, ये होती है आपको आर्कटिक रेखा। ये होता है आपको आर्कटिक रेखा, आर्कटिक होता है। ये उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। 90 आपको पता है, 90 डिग्री, 90 रेखाएं ऊपर होती हैं, फिर 90 रेखाएं नीचे होती हैं। उसी तरह यहाँ 23.5 डिग्री वाला जो होगा वो कहलाता है आपको मकर रेखा, मकर रेखा। फिर 66.5 डिग्री वाला जो होता है वो कहलाता है अंटार्कटिक रेखा। आपको ये क्या कहलाता है? अंटार्कटिक रेखा। ये कहलाता है अंटार्कटिक रेखा, ये कहलाता है आपको अंटार्कटिक रेखा। ये समझ है। और इसी के कारण सारी व्यवस्था आपकी बनती है। दो भागों में ये भूमध्य रेखा बांटती है। और जो अक्षांश रेखाएं जो हैं, ये क्या होता है? पश्चिम से पूरब की तरफ खींची जाती है। और अक्षांश रेखाएं जो है वो एक काल्पनिक रेखाएं हैं। और इसी के चलते दिन रात, मौसम यानी सर्दी गर्मी, ये निर्धारित होता है। और एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश तक के रेखा के बीच में जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर की। हमने पता कर लिया है, पीछे पता किया है, हमें पता चला है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। हम लोग ने जाना है 181 है। और एक दूसरे के बीच में आपको जो दूरी है वो 111 किलोमीटर के करीब में है। और अक्षांश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आपको लैटिट्यूड। इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। अब आते हैं हम देशांतर रेखा को समझते हैं। अब देखिए, फिर से पृथ्वी के एक आकार को हम फिर बनाते हैं। आपको हमने अक्षांश पढ़ लिया है, इसको हम गोला थोड़ा कर लेते हैं। मेरा चित्र बनाने में थोड़ा हाथ तंग है। अब देखिए, अब ये है देशांतर, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है। उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है। हम सबको पता है कि ऊपर वाला एरिया उत्तर है और ये नीचे वाला दक्षिण है। ये खींची जाती है। और इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या आपको 360 के करीब होती है। इसकी संख्या 360 के करीब होती है। ये 360 देशांतर रेखाएं होती है और सब एक एक डिग्री पर खींची गई है। चूंकि गोलाकार है तो जब भी कोई रेखा होगा वो डिग्री पर ही बनेगा। तो एक एक डिग्री पर है। और एक देशांतर से दूसरे देशांतर रेखा के बीच की जो दूरी है वो 111.32 किलोमीटर है। और इसी देशांतर रेखाओं से निर्धारित होता है समय का। और बीच वाला जो एकदम ये है, ये होता है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। और यहाँ ये 0 डिग्री है। और इसी 0 डिग्री को कहा क्या जाता है? इसी को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। मेरिडियन इसको कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। इसको हिंदी में कहा जाता है आपको प्रधान यमयंत्र। इसी को ग्रीनविच कहते हैं। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है आपको। और यहीं से आपको ये एरिया जो हो गया आपको पूरब का हो गया, यह एरिया आपको क्या होगा? पश्चिम का हो गया। अब यहीं से ये 1-1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आगे बढ़ता रहता है। और एक आपको देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा, यानी 1 डिग्री से 2 डिग्री तक जाने में जो समय लगता है वो लगता है आपको 4 मिनट। वो लगता है आपको 4 मिनट। इस 4 मिनट में एक डिग्री से कितना लगा है? 4 मिनट लगता है। और इसी से आपको समय का निर्धारण होता है। अब इसी से पता चलता है कि कहीं आपको 2 बज रहा है तो और रात हो रही है तो हमारे यहाँ कुछ अलग हो रहा है। इंग्लैंड में वो 0, ये जो आपको जो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है, ये ग्रीनविच इंग्लैंड में है। ये रेखा, ये काल्पनिक रेखा वहाँ मानी गई है। और उसी के अनुसार हम आगे सारे जगह समय का निर्धारण हम करते हैं। और हमारी जो निर्धारण है वो 82.5 डिग्री पर हम लोग हैं। तो 82.5, अगर इंग्लैंड में 1 बजता है तो हमारे यहाँ 5.5 घंटा हम लोग आगे रहते हैं। हमारे यहाँ 5:30 बजेगा, यानी 82.5 डिग्री, यानी 82.5 डिग्री होता है। उसमें 4 मिनट से गुना अगर कीजिएगा तो वही 5.5 घंटे के आएगा।
यही है देशांतर और अक्षांश रेखाएं। एक बार और बता देते हैं, दोनों अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों के दोनों एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर उनकी व्यास को और दूरी के आधार पर उसको बनाई गई है। और अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूरब की तरफ जो समानांतर खींची एक दूसरे से होती हैं, और उन दोनों के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है, और वो 181 में होता है जो पश्चिम से पूरब की तरफ खींची जाती हैं। उसी में 10.5 डिग्री को आप कर्क रेखा उत्तर वाले को कहते हैं, उस 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा को आप कहते हैं आर्कटिक। उसकी तरफ 23.5 डिग्री दक्षिण वाले रेखा को कहते हैं आप मकर रेखा। 66.5 डिग्री वाले दक्षिण वाले रेखा को कहते हैं आप अंटार्कटिक रेखा। और इसी के द्वारा, इसी के चलते दिन रात आपको मौसम, ये सब चीज़ निर्धारण होता है। इसी के चलते, इन्हीं सब चीज़ों के चलते दिन रात का समय से भी संबंध है, और देशांतर रेखा से आके जुड़ता है। लेकिन मौसम, गर्मी, सर्दी, ये सब इस सब पे इसका प्रभाव पड़ता है। और देशांतर रेखा भी 360 देशांतर रेखाएं हैं जो पृथ्वी की पूरी चारों ओर एक एक डिग्री के बढ़ते हुए क्रम में है, यानी 360 डिग्री में है, चारों तरफ है। 1 डिग्री से दूसरे डिग्री तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है, और 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में जो अंतर है वो 111.32 किलोमीटर की रेखा होता है। जो 0 डिग्री आपको देशांतर रेखा है वो प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, उसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, और यह इंग्लैंड में निर्धारित है, और वहीं से निर्धारित होकर आगे ये बढ़ती है। ये अक्षांश और देशांतर रेखा है। आइए इसको हम पृथ्वी के मैप पर और भारत को लेके इसको जानते हैं और देखते हैं क्या कैसे है। आइए देखते हैं। अब देखिए पृथ्वी के पर रखा हमने अभी कुछ देर पहले जाना अक्षांश और देशांतर को। आइए देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा ना कि ये 0 डिग्री, ये क्या है, ये वाली ये सब रेखाएं क्या है, ये अक्षांश है, अक्षांश है। और ये वाली जो दूरी है, रेखा जो है, ये क्या है, ये देशांतर है, देशांतर है। अब देखिए भारत की स्थिति कहाँ है, हम भारत की स्थिति समझते हैं पहले। ये 0 डिग्री, ये वाला ऊपर वाला तो उत्तर है, नीचे वाला, इससे नीचे वाला क्या है, दक्षिण है, इस साइड वाला पूरब। अगर इस देशांतर रेखा को देखें तो इधर पूरब हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से देखें तो हमारा भारत जो है कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है, यानी इस गोला के ऊपर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में है, और पूर्वी देशांतर में है। देशांतर के किधर है, पूर्व में है, इस देशांतर के पूर्व में है। तो पूछा जाता है कि कहाँ है भारत, तो भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में पड़ता है। आइए अभी सबको हम थोड़ा समझते हैं। अब देखिए भारत की स्थिति जो है, आपको 0 डिग्री के ऊपर ये आपको यहाँ से ये होता है और यहाँ तक जाता है अक्षांश, यहाँ से लेके यानी 30 डिग्री के ऊपर तक जाता है और 45 डिग्री से कम है, और यहाँ 15 डिग्री से नीचे से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है। ये अक्षांश ऊपर ऐसे अक्षांशीय स्थिति विस्तार, यानी इस अक्षांश से लेके ऊपर तक जाती है। कितने डिग्री से जाती है इसको आगे और डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद देशांतरीय विस्तार देखें तो देखिए यहाँ अगर ऊपर आप आइए ऊपर देखते हैं, ये ऊपर रहा, देखिए भारत की स्थिति यहाँ ये लास्ट है हिसाब किताब। यहाँ से अगर ऊपर देखिएगा तो यहाँ से आपको ये दिखेगा, ये स्थिति जो है इस कोण इसमें है, ये आपको दे 60 से लेके 70 के ये इसके बीच में पड़ेगा, और यहाँ से लेके और यहाँ फिर यहाँ तक इस गोले में पड़ रहा है। तो आपको इस गोले में पड़ रहा है तो ये 90 वाले में आ रहा है। तो यही हम यानी ये देशांतरी विस्तार इस तरह से है। अब हम इसको और बड़े रूप में आगे देखते हैं तो पता चलते हैं कि कहाँ पड़ रहा है भारत है कहाँ। आइए देखते हैं अगले उसमें। अब देखिए हमने इसको बड़ा कर दिया। अब देखिए हम कुछ देर पहले हमने चर्चा किया था जी, इस तरह की ये रेखाएं ऐसे चल रही हैं तो क्या है, अक्षांश है। और जो ऐसे चल रही हैं ये क्या है, इस तरह से जो चल रही है देशांतर। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अब भारत की स्थिति को समझते हैं। भारत का जो अंतिम दक्षिण का है वो 8.8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है इसका विस्तार, और हम अभी ऊपर की तरफ जाएंगे। चलिए हम क्या किधर जाएंगे, अक्षांश की तरफ। अक्षांश की तरफ हम लोग ऊपर की तरफ, यानी ये अक्षांश रेखा है ना, तो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या अक्षांश कहाँ तक जा रही है, अब देखिए हम लोग यहाँ देखिए 36 से थोड़ा ऊपर, तो यहाँ कितना पे है 37 डिग्री 6 मिनट
तक विस्तार है। कितना अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया भारत का? अक्षांशीय विस्तार जो है इसका 8.4 से लेके 37.6 तक। ऊपर गोलार्ध होता है, ऊपर रेखाएं कौन सी चलती हैं? आपको ऊपर रेखाएं चलती हैं अक्षांशीय रेखाएं। अब आते हैं इसका हम देशांतरीय विस्तार देखने भारत का। देशांतरीय विस्तार कैसे होता है? ऐसे आपको चलता है आपको। अब देखिए, अब हम इसको देखते हैं देशांतरीय विस्तार। ये लाइन है देशांतरीय। अब इसको देखिए, ये लाइन कौन सी है? जहाँ से भारत की ये लाइन है, ऊपर से हम देख लेंगे। ऊपर ये 72 है, ऊपर आइए, यहाँ होगा आपको 72 के करीब। तो यहाँ ये 72 से कम में पड़ा होगा, 72 से कम में होगा, 76 है। तो ये भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार यहाँ से शुरू होता है 68.7 से लेके इस तरीके। चूँकि ऐसे ये देशांतरीय ऐसा ही नहीं चलता है इधर, चूँकि हम लोग पूरब में हैं और इधर पश्चिम है, ठीक है ना। तो आप यहाँ 97.25 तक इसका देशांतरीय विस्तार है और अक्षांशीय विस्तार इसका ऐसे है। ये विस्तार हमारा है और इसी के चलते ये सारी व्यवस्था, चूँकि गोलाकार है तो भारत का नक्शा जो है, और भारत जो है वो पृथ्वी पर इस तरह से गोला पे, जिस तरह से उस भारत उसके गोला की तरफ से ऐसे इस तरह से चिपकी है, और कहीं तिरछी रूप में किरणें पड़ती हैं, कहीं सीधी पड़ती हैं, और इसी से सर्दी गर्मी ये सब चीज़ें निर्धारित होती हैं। ये अक्षांश और देशांतर की व्यवस्था थी। सबको पता है कि अक्षांशीय जो है वो आपको किस तरह से चलती है, पश्चिम से पूरब रेखाएं खींची जाती हैं और देशांतरीय रेखा ऐसे खींची जाती है। ये एरिया पूरब का है, ये एरिया पश्चिम का है, ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला उत्तर का है, नीचे वाला दक्षिण का है। इसी तरह ये सारी अक्षांश और देशांतर है। आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न।